Welcome to Karman Coeducation, Strive to Excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्म एंड को एजुकेशन चैनल। आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक कवर करेंगे वॉल्केनो एंड इट्स कंपोनेंट्स। वॉल्केनो जैसा कि आप जानते हैं किसको कहते हैं, ज्वालामुखी को हम वॉल्केनो कहते हैं इंग्लिश में। ये यहाँ से इरप्ट होता है, इसमें से निकलता है मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है और बाहर निकलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग लावा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लावा। और जब अर्थ के अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्मा। आइए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो सब डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ वॉल्केनो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ वॉल्केनो। व्हाट इज़ वॉल्केनो? ए वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा, वॉल्केनिक ऐश एंड गैसेज एस्केप। मतलब लावा, वॉल्केनिक ऐश मतलब वॉल्केनो की जो ज्वालामुखी की राख होती है वो, और गैस मतलब तरह तरह की गैस निकलती हैं इसमें से। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2, N2, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन, और है सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों बहुत डेडली गैस होती हैं। इसको इंसान अगर सूंघ ले मर भी सकता है वो। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में है हमारा, ए वॉल्केनो इज ए वेंट और ए फिशर इन द क्रस्ट फ्रॉम विच लावा, मॉल्टन रॉक मतलब पिघली हुई चट्टानें, ऐश राख, गैस रॉक फ्रैगमेंट टूटे हुए चट्टानें, इरप्ट फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर से निकलती हैं। मैग्मा चैम्बर कौन सा होता है? मैग्मा चैम्बर यहाँ पे जब बनता है, मतलब जब जहाँ से वॉल्केनो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। बिलो द सरफेस कहाँ पे होता है? ये सरफेस के नीचे होता है। वॉल्केनिज्म होता है स्टडी ऑफ वॉल्केनिज्म इज द फिनोमेना ऑफ इरप्शन ऑफ मॉल्टेन रॉक्स, पायरोलास्टिक्स एंड वॉल्केनिक गैस टू द सरफेस थ्रू ए वेंट। वॉल्केनिज्म एक फिनोमेना है जिसमें बताया गया है इरप्शन ऑफ मॉल्टेन रॉक पिघली हुई चट्टानों का निकलना, पायरोलास्टिक का निकलना, वॉल्केनिक गैस का निकलना। वॉल्केनिक गैस कौन सी बताई थी मैंने अभी आपको बताई थी आपको N2, CO2 एंड SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हम देखते हैं कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, आउटर कोर क्या होता है, इनर कोर क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनर कोर क्या होता है? जो अर्थ के अंदर होता है इनर कोर। ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम सेंटर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं इसको। जैसे हम लोग अंदर जाते रहेंगे अर्थ के तो टेम्परेचर क्या होता है हमारा, बढ़ता जाता है, इसलिए ये इनर कोर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद होता है हमारा आउटर कोर इनर कोर के बाहर होता है हमारा, इसको हम लोग कोर भी बोलते हैं। इनर कोर बोलना ज़रूरी नहीं है, इसको हम लोग कोर बोल सकते हैं। ये होता है हमारा आउटर कोर, ये होता है हमारा मेंटल, एंड ये होता है हमारा क्रस्ट। ये हमारा क्रस्ट है, ये होती है अर्थ क्रस्ट। जैसे हम लोग सरफेस से अंदर चलते हैं, इनर कोर की तरफ चल देंगे तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। अब वो किस तरह से इंक्रीज होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। हम चलेंगे सरफेस ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ अर्थ की ओर। सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्या है हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है, इसका होगा 0 किलोमीटर। और सेंटर ऑफ अर्थ मतलब कहाँ हम लोग पहुँच गए रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना है हमारा? रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा 6378 किलोमीटर, मतलब 6378 किलोमीटर क्या है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको अप्रॉक्स में हम बोलते हैं 6400। ये क्या है? APX वैल्यू मतलब अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, 0 किलोमीटर से हम 8 किलोमीटर तक जाएंगे। सरफेस से सेंटर की ओर अगर हम जाएंगे 8 किलोमीटर तक तो हमारा टेम्परेचर फॉर एवरी 32 मीटर, तो एवरी 32 मीटर क्या होगा? 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है फॉर 32 मीटर, मतलब 32 मीटर सरफेस से हम लोग नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। फॉर एवरी 32 मीटर, हर 32 मीटर में हमारा कितना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट 8 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। सो फॉर एवरी 1 किलोमीटर, 8 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर के बीच में, फॉर एवरी 1 किलोमीटर मतलब हर एक किलोमीटर में 12 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट
100 to 300 किलोमीटर। अब 100 to 300 किलोमीटर के अंदर फॉर एवरी 1 किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस विल बी इंक्रीज। 1 किलोमीटर के बाद बढ़ेगा हमारा 2 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार 300 to 6378 में हम लोग पहुंचेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा 1 किलोमीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या 32 मीटर में कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री बढ़ेगा। 1 किलोमीटर में कितना बढ़ेगा, 12 डिग्री बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में हम लोग रहेंगे। जब 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच रहेंगे तो कितना बढ़ेगा, 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के लिए 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। 100 किलोमीटर से लेके 1378 मतलब 6400 किलोमीटर में जब मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हो क्या हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ में जब हम पहुंचेंगे, सेंटर ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ 6378 किलोमीटर। ठीक है, 300 to 6378 किलोमीटर जब हम बढ़ेंगे तो 1 किलोमीटर में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉज ऑफ वॉल्केनिज्म, मतलब वॉल्केनो निकलने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज है देयर इज ए ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस between the inner layers and outer layers of the earth due to differential amount of radioactivity। तो इनर लेयर और आउटर लेयर होता है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इनके टेम्परेचर में, जिस कारणवश अमाउंट ऑफ रेडियोविटी मतलब जो गैसेज रहती हैं, एक्सरेज, गामा रेज रहती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जो इधर उधर भागने लगती हैं, जिसके कारण प्रेशर क्रिएट होता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है अंदर का मटेरियल। अंदर का मटेरियल क्या होगा, मिनरल्स होंगे, एशेज होंगी, गैसेज होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा दिस टेम्परेचर डिफरेंस गिव्स राइज टू कन्वेंशनल करंट। देखिए जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, वो क्या कन्वेंशनल करंट को बढ़ावा देता है, वो जो कि कहाँ पे होता है, मेंटल में। जैसे कि हमने देखा था, हमारा था पहले कोर था, इनर कोर था, फिर आउटर कोर था, फिर मेंटल था, फिर क्रस्ट था। तो ये कहाँ पे देता है, ये देता है मेंटल में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द कन्वेंशन करंट इन द मेंटल क्रिएट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज वीक जोन्स। जो कन्वेंशन करंट है वो मेंटल में क्रिएट करता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मतलब कन्वर्जेंट मतलब जो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ निकलने के लिए, अंदर की तरफ, और एक होगा बाहर की तरफ निकलने के लिए, वो ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट करेगा जिसके कारण क्या बनेगा, वहाँ पे वीक जोन बनेगा, जिसके कारण दबाव पैदा होगा वहाँ पर और सब कुछ बाहर निकलने की अगेन कोशिश करेगा। ये भी एक कॉज है वॉल्केनो निकलने का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट द डाइवर्जेंट बाउंड्री molten, semi-molten and sometimes gaseous materials appears on the earth at very first available opportunity। बिल्कुल कभी कभी क्या होता है कि molten, semi-molten and gases, मतलब कुछ gases से molten में आ जाएगा हमारा molten rocks और semi-molten में आएगा हमारा pyroelastics items। semi-molten में आएगा हमारा pyroelastic, gases में हमारा आएगा क्या, N2, CO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस हो सकती हैं हमारी निकलती हुई, कभी कभी दिख जाए। और मॉल्टन रॉक्स, इसमें रॉक्स होती हैं मतलब छोटे छोटे पिघले हुए पत्थर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट द अर्थक्वेक हियर में एक्सपोज फॉल्ट जोन थ्रू विच मैग्मा में एस्केप्स फिजर टाइप वॉल्केनो। मतलब अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है तो कभी कभी क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, सडन ब्रेकडाउन ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ में हल्का हल्का ब्रेकडाउन आता है, जिससे भी कभी कभी क्या होता है कि फॉल्ट जोन्स क्रिएट हो जाते हैं कि यहाँ से अर्थक्वेक निकलने के चांसेस हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फिजर टाइप वॉल्केनो। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एट द कन्वर्जेंट बाउंड्री द सबडक्शन ऑफ डेंसर प्लेट क्रिएट्स मैग्मा एट हाई प्रेशर which will escape to the surface in the form of violent eruptions। बिल्कुल जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होगी वो क्या है, डेंसर प्लेट क्रिएट करेगी मैग्मा की, और हाई प्रेशर होने के कारण ये क्या सरफेस पे आ जाएंगे, किस रूप में आएंगे, वायलेंट तरीके से। जैसे कि हम लोग दिवालियों में देखते हैं हमारे जो पटाखे होते हैं
वो भी इसी बेस पे काम करते हैं। ये हमारा जो अनार होता है दिवालियों में जिसको हम लोग चलाते हैं, इसमें जब तक प्रेशर क्रिएट करता है और जरा सी उसको जगह मिलती है निकलने की, तो ये बड़ा वायलेंट तरीके से निकलता है, ऐसे ऊपर तक जाता है। सेम उसी प्रकार कन्वर्जेंट बाउंड्री भी वही करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉल्केनिज्म लावा टाइप। फर्स्ट पॉइंट है मैग्मा इज कंपोज्ड ऑफ मॉल्टन रॉक्स एंड इज स्टोर्ड इन द अर्थ क्रस्ट। जो मैग्मा होता है वो किससे बना होता है? वो होता है पिघली हुई चट्टानों से बना होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? वो होता है अर्थ की क्रस्ट में इकट्ठा। लावा इज मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस थ्रू ए वॉल्केनो वेंट। देखिए अर्थ के अंदर जो होता है, ये रही हमारी अर्थ की क्रस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। यहाँ पे मॉल्टन रॉक्स इकट्ठी हो जाती है। ये देखिए ये पूरा ऑरेंज जो दिख रहा है आपको, यही मॉल्टन रॉक्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लावा। ये अंदर जब तक अर्थ के क्रस्ट के अंदर होता है तब तक हम लोग उसको बोलते हैं मैग्मा, और जैसे ही बाहर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा। तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर मैग्मा और सरफेस के बाहर आते ही लावा। ये जो पॉइंट होता है जहाँ से वॉल्केनो इरप्ट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग एपिसेंटर। एपिसेंटर बोलते हैं हम लोग इसको, जहाँ से वॉल्केनो इरप्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिडिक वॉल्केनो। तो एसिडिक वॉल्केनो क्या होते हैं? एसिडिक वॉल्केनो को पॉइंट्स देख लेते हैं। दीज लावाज आर हाईली विस्कस, मतलब ये हाईली विस्कस होते हैं, पतले होते हैं बहुत, एंड विद ए हाई टेम्परेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकेंड पॉइंट बोलता है हमारा लाइट कलर्ड, मतलब ये येलोइश टाइप के होते हैं, ये ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं, ये येलोइश टाइप के होते हैं। इनकी डेंसिटी लो होती है एंड हैव ए हाई परसेंटेज ऑफ सिल्का। इनमें सिल्का की परसेंटेज बहुत हाई होती है, मतलब इनमें मिनरल्स नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है? ये लाइट कलर्ड होते हैं, इनकी डेंसिटी पतली होती है, टेम्परेचर कैसा होता है इनका? हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे फ्लो स्लोली एंड सेल्डम ट्रेवल फार बिकॉज और सॉलिडिफाइंग। दे फ्लो स्लोली, ये धीरे धीरे चलते हैं इसलिए दूर का सफ़र तय नहीं कर पाते हैं और उससे पहले जम जाते हैं, बिफोर सॉलिडिफाइंग। द रिजल्टेंट वॉल्केनिक कोन इज देयरफॉर स्ट्रेटिफाइड, हेंस द नेम स्ट्रेटो वॉल्केनो एंड स्टीप साइडेड। मतलब ये ऐसे होते हैं, ये पतले से होते हैं, स्टीप साइडेड होते हैं, ये ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, ये ऐसे होते हैं पतले, स्टीप साइड, स्टीप बहुत ज़्यादा पतले, नुकीले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द रैपिड सॉलिडिफाइंग ऑफ लावा इन द वेंट्स ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ द आउटपोरिंग लावा रिजल्टिंग इन द लाउड एक्सप्लोजन थ्रू आउट मैनी वॉल्केनिक वॉर्म्स और पायरोक्लास्ट। जैसे कि लावा जो मैग्मा है वो हमारा निकल रहा है और वो यहाँ पे जम जाए तो क्या है, अंदर से तो लावा निकलता रहेगा और इसमें क्या बनेगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये क्या है? ये बॉम्ब की तरह, जब इसमें निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो ये क्या है? फट के निकलेगा। उसी की बात हुई कि वॉल्केनिक बॉम्ब बन जाएगा ये, और जो इसकी चीज़ें वो लाउड एक्सप्लोजन की तरह, मतलब एक धमाका होगा, इसमें बड़ा एक्सप्लोजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समटाइम्स द लावा आर सो विस्कस दैट दे फॉर्म ए लावा प्लग एट द क्रेटर लाइक दैट ऑफ माउंट पीली इन मार्टिक्विन एन आइलैंड इन द कैरिबियन आइलैंड। कैरिबियन आइलैंड में एक जो माउंटेन है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है विस्कस, क्योंकि उसने क्या बनाया है? लावा प्लग बनाया है, क्रेटर लाइक। क्रेटर क्या होते हैं? जब कहीं से लावा निकलता है और उसी जगह से, मतलब एपिसेंटर से जब बार बार निकलेगा तो वो क्या है? एपिसेंटर बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे, तो बड़ा होने के कारण वो बड़ा हो जाएगा और जब उसमें जब पानी बरसेगा तो उसमें भर जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेटर। और इसी तरीके से क्या बनती है? क्रेटर लेक्स हमारी बन जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा बेसिक वॉल्केनो। बेसिक लावा क्या होता है? बेसिक लावा के पॉइंट्स हैं दीज आर द हॉटेस्ट लावा, मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इनकी कितना टेम्परेचर होता है? इनका टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री और उससे भी एक्सीड कर जाते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली फ्लूइड, मतलब ज़्यादा तरल होता है इनमें। ये कलर होते हैं इनका डार्क और इनका कलर होता है ब्लैक। रिच इन आयरन मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिका, मतलब ये मिनरल से भरे पड़े होते हैं। आयरन होता है इनमें, मैग्नीशियम होता है और क्या होता है? सिलिका। सिलिका की अमाउंट बहुत कम होती है, आयरन और मैग्नीशियम की अमाउंट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है दे फ्लो आउट ऑफ वॉल्केनिक वेंट क्वाइटली
एंड आर नॉट वेरी एक्सप्लोसिव, मतलब ये धीरे धीरे निकलते हैं, ये धमाके के साथ लाउड एक्सप्लोजन के साथ नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू देयर हाई फ्लूइडिटी दे फ्लो readily with a speed of 10 to 30 miles per hour, ये बहुत धीरे धीरे ट्रैवल करते हैं इसलिए दूर तक ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे अफेक्ट एक्सटेंसिव एरियाज स्प्रेडिंग आउट एज थिन शीट्स ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस बिफोर दे सॉलिडिफाई, ये ज़्यादा एरिया को अफेक्ट करते हैं, स्प्रेडिंग आउट थिन शीट्स ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस, मतलब दूर तक एरिया कवर करते हैं जमने से पहले, बिफोर सॉलिडिफाइंग। नेक्स्ट पॉइंट है, द रिजल्टेंट वॉल्केनो इज जेंटली स्लोपिंग विद ए वाइड डायमीटर फॉर्म्स ए फ्लैटेंड शील्ड और डोम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो क्या था, स्टीप एसिडिक कैसे होते हैं, स्टीप होते हैं, और बेसिक कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं थोड़े से चौड़े, मतलब डोम शेप्ड के हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये लेस विस्कस होते हैं, मतलब थिक होते हैं। तो जब वॉल्केनो निकलता है तो वॉल्केनो निकल के यहाँ पे धीरे धीरे चलता है तो यहाँ पे जम जाता है, जिससे क्या होता है, इसका आकार बड़ा होता जाता है, जैसे इसका डायमीटर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इरप्टेड लावा जमा होता जाएगा, ये ऐसे इसका शेप बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, शील्ड टाइप लावा इज फ्लो इज कॉमन अलोंग द कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये वही है कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, मतलब अपनी बाउंड्री बनाता ही चला जाएगा, ये डायमीटर चौड़ा ही होता जाएगा, इसका बड़ा ही होता जाएगा जितनी बार भी ये निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ लेक्स फॉर्म्ड बाई वॉल्केनोज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रेटर क्या होता है, क्रेटर लेक्स क्या होती हैं, आगे फिर बताएंगे क्रेटर लेक्स क्या होती हैं, कैल्ड्रा लेक्स क्या होती हैं, और सुपर कैल्ड्रा लेक क्या होती हैं, लेकिन सबसे पहले उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है पहला क्रेटर लेक माउंट मजामा, कहाँ पे, ओरिगन में है, यूएसए में। सेकंड क्विलाटोआ क्रेटर लेक, कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। कैलीमुटू क्रेटर लेक कहाँ पे है, फ्लोरेस आइलैंड, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हैं। कैल्ड्रा लेक्स कौन सी होती हैं, कैल्ड्रा लेक्स हैं, एग्जांपल है लेक टोबा इन इंडोनेशिया। एंड लास्ट सुपर कैल्ड्रा, सुपर कैल्ड्रा का एग्जांपल लेक टोपो इन न्यूजीलैंड। ये देखिए, ये हमारा क्रेटर लेक का एग्जांपल है। इस तरह हमारी क्रेटर लेक दिखती है। जब वॉल्केनो एक ही एपी सेंटर से बार बार निकलता है तो वो इतना डायमीटर बना देते हैं। देख रहे हैं आप, ये डायमीटर है इसका, ये धीरे धीरे बड़ा होगा, और जब बादल आए, उन्होंने बरसात की, तो इसमें क्या है, पानी भर गया, जिससे क्या बन गया कि इसे बन गया क्रेटर लेक। चलिए देखते हैं क्रेटर लेक, कैल्डेरा और सुपर कैल्डेरा क्या क्या होता है। ये हमारी अर्थ, ये है हमारा एपिसेंटर, जहाँ से क्या निकलेगा, वॉल्केनो इरप्ट होगा। ये है एपिसेंटर। तो ये वॉल्केनो जब बार बार एक ही एपिसेंटर से क्या होगा, अराइज होगा, तो क्या बना देगा, वो बनाएगा क्रेटर। मतलब उसका छेद जो होगा जहाँ से निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, क्या थोड़ा ऐसा दिखेगा। और जब बरसात होगी तो क्या होगा, उसमें पानी भर जाएगा। जब कंटिन्यू होगा, एक ही जगह से दोबारा से निकलेगा, क्या होगा, वहाँ पे बनेगा हमारा कैल्ड्रा। सेम बरसात होने पे इसमें क्या भरेगा, पानी।
नेक्स्ट है हमारा सुपर कैल्ड्रा। सुपर कैल्ड्रा कब होगा? जब वो छेद धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा। लेकिन सुपर कैल्ड्रा और कैल्ड्रा के केस में क्या है, अब वो इरप्ट नहीं होगा, वो अब बन चुका है डेड वॉल्केनो बन चुका है, जो कभी हुआ करता था एक्सटेंट या एंशियंट वॉल्केनो भी बोल सकते हैं इसको। ये होते हैं हमारे क्रेटर, कैल्ड्रा और सुपर कैल्ड्रा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज फ्रॉम द वॉल्केनो। जब वॉल्केनो फटता है, इरप्ट होता है, तो उसमें से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ भी निकलती है और छोटी छोटी चीज़ भी निकलती है। तो जो लार्ज साइज मटेरियल उनको हम लोग बोलते हैं बॉम्ब्स। सेकेंड नंबर पे है जो स्मॉल साइज मटेरियल्स निकलते हैं उनको सिंडर्स। इसमें क्या निकलती हैं? रॉक्स निकलती हैं। इसमें क्या निकलती हैं? बड़ी बड़ी रॉक्स निकलती हैं। डस्ट पार्टिकल जो निकलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टफ्ट्स। पी साइज पार्टिकल मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं, जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी कीमती निकल आती हैं, पी साइज पार्टिकल्स होते हैं वो, उनको हम लोग बोलते हैं लैपली। क्राम शेप बहुत ज़्यादा छोटा, उसको बोलते हैं स्कोरिया। एंगुलर शेप जैसे कोई ऐसा निकल आया, तो ये क्या है, एक एंगल टाइप में बना रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ब्रासिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लार्ज साइज मटेरियल क्या होता है, स्मॉल साइज मटेरियल क्या होता है, डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, पी साइज पार्टिकल क्या होता है, ग्राम शेप क्या होता है और एंगुलर शेप क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज, ये वही क्लासिफिकेशन है एसिडिक वॉल्केनो और बेसिक वॉल्केनो का सिंपल फॉर्म में। तो इसमें क्या है, सिलिका कंटेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्वार्ट्ज कंटेंट लो। और फेल्सफर क्या होता है, आयरन प्लस सल्फर। आयरन प्लस सल्फर हम लोग बोलते हैं फेल्सफर। फेल्सफर की अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा लो होती है। नेचर इसका विस्कस होता है, थिक होता है। स्क्वीज मतलब जमता नहीं है। और डू नॉट एक्सपैंड मतलब फैलता नहीं है। बेसिक वॉल्केनोस की क्या है, मिनरल्स होते हैं इसमें, क्वांटिटी कम होती है, जिसकी हम लोग बात की थी, आयरन, मैंगनीज एक्सेट्रा। इसमें ये मिनरल से भरा होता है, लेकिन क्वांटिटी उनमें सबकी लेस होती है। कलर है इसका ब्लैक, ये डार्क कलर होते हैं, डार्क कलर। बेसेल्ट भी बोला जाता है इनको। नेचर नॉन विस्कस, एक्सपैंड एंड डू नॉट स्क्वीज। नॉन विस्कस मतलब ये गाढ़ा होता है, एक्सपैंड मतलब ये फैलता है, एक्सपैंड इस टाइप का होते हैं। विस्कस नॉन विस्कस होते हैं। एक्सपैंड ज़्यादा दूरी तय करता है, गाढ़ा फैलता है पूरा। और डू नॉट स्क्वीज मतलब जम जाता है, यहाँ पे डोम टाइप का बना लेता है स्ट्रक्चर को बोलते हैं डोम शेप। डोम शेप स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज ऑफ इरप्शन। मतलब कौन कितनी बार निकलता है, हमारे उस तरह हमने क्लासीफाई किए हैं तीन: एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनोस और डेड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। एक्टिव वॉल्केनोस वो होते हैं जो अभी भी एक्टिव हैं। डॉर्मेंट वॉल्केनोस वो हैं जो मतलब कभी कभी निकलते हैं। इनका एक टाइम पीरियड है, मतलब कितने साल के बाद निकलेंगे, कोई 100 ईयर्स के बाद निकलेगा, कोई 200 ईयर्स के बाद निकलेगा, कोई 500 ईयर्स के बाद निकलेगा। उस तरीके से इसका टाइम पीरियड होता है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये कभी भी निकल सकते हैं। और तीसरा होता है हमारा डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। इनको एंशिएंट वॉल्केनोस भी बोलते हैं। एंशिएंट वॉल्केनोस जो कि मतलब ख़त्म हो चुके हैं, और इनसे ही बनते हैं हमारे
क्या बनते हैं? क्रेटर लेक्स, कैल्ड्रा एंड सुपर कैल्ड्रा। इनसे हमारे बनते हैं क्रेटर लेक, कैल्ड्रा एंड सुपर कैल्ड्रा लेक्स। चलिए देखते हैं एक्टिव वॉल्केनोस क्या होते हैं। एक्टिव वॉल्केनोस के एग्जांपल ये रहे। बैरन आइलैंड कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है, इंडिया में। अर्ट एल फ्यूगो कहाँ पे है? ग्वाटेमाला में है। हर्ड आइलैंड कहाँ पे है? मैकडोनल्ड आइलैंड पे है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। और सबसे इम्पोर्टेंट किलुआ, ये है हवाई में। नेक्स्ट है लाका गिरार इन आइसलैंड, ला पाल्मा इन कैनरी आइलैंड, लोई हवाई, माउंट एरेबस इन अंटार्कटिका। माउंट एरेबस एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट माउंट एटना इन इटली, मिसोरस इन ग्रीस, सोफियर हिल्स ऑन द कैरिबियन आइलैंड ऑफ मॉन्स्ट्रेट, स्ट्रोम्बोली इन इटली, टीड इन स्पेन एंड वेसुवियस इन इटली। तो ये इम्पॉर्टेंट इनमें से हैं वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना, किलुआ एंड माउंट एरेबस। एंड इंडिया का बैरन आइलैंड जो कि कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। ये हैं इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनोज में ये रहे एग्जांपल। माउना किया इन हवाई, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। सेकेंड है माउंट एडजीजा इन कनाडा। थर्ड माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया। फोर्थ वेस्टर्न विक्टोरियन वॉल्केनिक प्लेन्स इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट ट्रॉक्स सर्फ इन मॉरिशियस, मॉरिशियस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माउंट हुड इन ऑरिगन्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। ये हमारे एग्जाम्पल हैं डोरमेंट वॉल्केनोज के, इनको जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सटिंक्ट एंड डेड वॉल्केनोज। एक्सटिंक्ट एंड डेड वॉल्केनोज में है बैन नेविस, द टालेस्ट माउंटेन इन द यूके। सेकेंड हवाईयन एम्परर सी माउंट चेन इन द नॉर्थन पैसिफिक ओशियन। थर्ड हुआस्करा इन पेरू, क्यूशू पलाव रिज इन फिलीपीन सी। नेक्स्ट माउंट बेनिनियन इन विक्टोरिया इन ऑस्ट्रेलिया, द नट इन द तस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया, टामू मासिफ इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन एंड लास्ट वॉ एन नमस इन लीबिया। इसमें हमारा पेरू इम्पॉर्टेंट है एंड एक पैसिफिक वाला इम्पॉर्टेंट है। ये दो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक गीज़र एंड हॉट स्प्रिंग। तो गीज़र एंड हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गीज़र्स। Steam or water at high pressure along its path get accumulated in a small reservoir, fissures or fractures. Once the pressure exceeds the threshold limit, the steam outbursts to the surface, disrupting the water at mouth. Hence the name geyser. मतलब गीज़र इसका नाम इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ये धरती चट्टान को फाड़ के निकलते हैं। जैसे कहीं से वॉल्केनो बहता हुआ है और कहीं से ये पानी की लेवल है, वाटर लेवल है, ठीक है। तो उस कारणवश ये जो पानी की होता है ये गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण ये पानी क्या स्टीम बना लेता है और धरती फाड़ के जब निकलता है तो ये गर्म गैस की तरह निकलता है, मतलब स्टीम बन जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है गीज़र। नेक्स्ट है सिलिकेट डिपॉजिट एट माउथ गिव देम देयर डिस्टिंक्ट कलर। सिलिकेट की वजह से इसके कलर्स निकल के आ जाते हैं, तरह तरह के कलर्स देने लगता है सिलिकेट, क्योंकि सिलिकेट की अमाउंट होती है इसमें ज़्यादा। Generally, geysers are located near active volcanic areas. Iceland is famous for its geyser. बिल्कुल जी, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज एरिया होते हैं।
आइसलैंड सबसे फेमस जगह है किसके लिए, गीज़र्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, सेम गीज़र के तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या निकलती है, गीज़र में निकलती है हवा, गर्म हवा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम, और इसमें निकलता है पानी जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। ठीक है। सम स्प्रिंग आर वेरी कलरफुल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट कलर्स। साइनोबैक्टीरिया के कारण ये भी डिफरेंट कलर्स हमको दिखाता है, या ये फाउंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन ये कहाँ पे, एशियन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा पाया जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब कुछ कुछ जगह पे पाया जाता है, बस मैक्सिमम पाया जाता है कहाँ पे, एशियन कॉन्टिनेंट में। बस जी इतना ही था। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।